तो कांसीराम के साथ जो लोग जुड़े वो अर्चक संघ से प्रभावित थे। जब उनसे बातचीत होती तो उन्हें लगता था ये समाज हमारे साथ चलने लायक, हमें इसके साथ चलना चाहिए। तो इसलिए वो चाहते थे इस समाज को प्रमोट किया जाए। मायावती जी से भी कहते थे कि जब आप मंत्री बन रही हो तो राम लखन पटेल जो हाथी भी रखते थे, बाद में हाथी से उनकी हाथी से उनकी घटना भी हुई थी, उनका कि इनको आप डिप्टी सीएम बनाइए। लेकिन मायावती जी किस कारणों से कि कांसीराम जी का आदमी है, ये हमारे साथ कितना निभाएगा, क्या वजह रही हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। उसके कारण उस समय अखबारों में आया था ये, मुझे वो खबरें याद है कि अखबार में लिखा गया था कांसीराम की बात न मानने की वजह से कांसीराम साहब मायावती के शपथ ग्रहण समारोह में लखनऊ में नहीं रुके, वो दिल्ली चले गए। आपके बारे में जब मैं सुन रहा था कि आपने बताया कि पिछले 30-40 सालों में कई बार पटेलों को एक अवसर आया सीएम बनने का, कई बार पटेलों को अवसर आया डिप्टी सीएम का, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे पाठकों को बताइए। एक दौर था आज़ादी के बाद कि हमारे बड़े बड़े नेता थे, आप समझे श्री उदल जी, पोल असला से 9 बार के विधायक, बहुत ही ईमानदार, बेहद ईमानदार, वो कभी अपनी तनख्वाह ही नहीं लेते। दूसरे शास्त्री, हाँ, बल्कि शास्त्री जी से भी आगे। शास्त्री जी तो कुछ परिवार के साथ रहे, वो तो रहे ही नहीं। और उनकी बेटी रमा उदल को डॉक्टर सोनलाल जी ने हरवाया था जब अजय राय वहीं जीते। इसके बाद उदल जी हुए, बुंदेलखंड से कम्युनिस्ट पार्टी के राम सज्जन सिंह जी हुए, उन्नाव से राम वर्मा जी हुए, इलाहाबाद से रामकृष्ण पटेल जी हुए, और बाबू जयराम वर्मा जी हुए, बेनी प्रसाद वर्मा जी हुए। हमारे पास एक बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की बड़ी लंबी लिस्ट थी, जिनके बारे में उस समय पत्रकार लोग लिखते थे कि सरकारें कहती थी भाई राम वर्मा को, उदल जी को बुलाओ, ये विधानसभा में बोलेगा कौन? ये विधानसभा के सिरमौर थे, और ये किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमारी बातें न लिखे, हमें FIR न लिखी जाए। तो अब वो दौर था हमारा, चौधरी नरेंद्र सिंह जी का दौर मुझे याद है, हमारे क्षेत्र से ही वो मंत्री हुए थे। वो SP दरोगा फोन नहीं करते थे, SP को फोन करते थे। अब कहते थे SP साहब अगर कोई दिक्कत है तो मैं CM साहब से बात कर लूँगा, इस लेवल की वो सिफारिश करते थे। और अपने टाइम में राजीव गांधी को एज ए प्राइम मिनिस्टर वो अमराट पंप कैनाल जो बिल्कुल बियाबान जंगल में है वहाँ ले गए, और कल्याण सिंह जी एज ए चीफ मिनिस्टर बरौर जो हमारा कस्बा है जहाँ कॉलेज है वहाँ ले गए, वहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल सेंक्शन कराया, डिग्री कॉलेज को 25 लाख रुपया दिलवाया, और एक पावर हाउस। इलाहाबाद की सरकारों ने, जब मुलायम सिंह सरकार आई तो हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल दूसरी के चला गया, और हमारे यहाँ 5 बेड का हॉस्पिटल बन गया। लेकिन ये कल्याण सिंह जी ने एज ए चीफ मिनिस्टर बरौर में चौधरी नरेंद्र सिंह जी के साथ बैठ कर ये फैसला किया। तो हमारी ये हैसियत थी, हम चीफ मिनिस्टर से अपने क्षेत्र में बुलाकर काम कराते थे, हम प्रधानमंत्री को अपने यहाँ ले जाते थे। आज तो विधायकों की, मंत्रियों को मिलने की औकात नहीं है कि मिलने चीफ मिनिस्टर से। तो स्थिति हम पतन की तरफ गए। कांसीराम जी के बारे में आप कुछ बता रहे थे। कांसीराम जी शुरू में जब कानपुर देहात के पोखराया तहसील में जो राजपुर विधानसभा में पड़ती थी, वहाँ जब ये गए और वहाँ का जब उन्होंने माहौल देखा तो उन्होंने देखा कि यार ये जो हम करना चाहते हैं वहाँ ये पहले से ज़मीन तैयार है। हम उस समय लोगों से कहा करते थे कि अगर कांसीराम साहब इस राजपुर के अलावा कहीं चले जाएँ, इतनी बड़ी मीटिंग करके दिखा दे तो मुझे बताइए, क्योंकि वहाँ राम वर्मा की ज़मीन थी। और इन्होंने एक बहुत अच्छा नारा दिया था उस ज़माने में, उन्होंने कहा भाई मैं राम वर्मा के क्षेत्र में आया हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, और वो बड़े विचारक हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन मुझे एक बात का अफसोस है कि इतने समय हो गया और अभी तक कोई रिजल्ट नहीं दिया सरकार का। मैं आपको वादा करता हूँ कि अगर मेरे साथ आप जुड़ोगे तो हम रिजल्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करेंगे, और पूरा बहुत सारा समाज वहाँ का जब जुड़ा तो पूरे प्रदेश के लोग उनके साथ जुड़ गए। तो कांसीराम के साथ जो लोग जुड़े वो अर्चक संघ से प्रभावित थे। जब उनसे बातचीत होती तो उन्हें लगता था ये समाज हमारे साथ चलने लायक, हमें इसके साथ चलना चाहिए। तो इसलिए वो चाहते थे इस समाज को प्रमोट किया जाए। मायावती जी से भी कहते थे कि जब आप मंत्री बन रही हो तो राम लखन पटेल जो हाथी भी रखते थे, बाद में हाथी से उनकी घटना भी हुई थी, उनका कि इनको आप डिप्टी सीएम बनाइए। लेकिन मायावती जी किस कारणों से कि कांसीराम जी का आदमी है, ये हमारे साथ कितना निभाएगा, क्या वजह रही हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। उसके कारण उस समय अखबारों में आया था ये, मुझे वो खबरें याद है कि अखबार में लिखा गया था कांसीराम की बात न मानने की वजह से कांसीराम साहब मायावती के शपथ ग्रहण समारोह में लखनऊ में नहीं रुके, वो दिल्ली चले गए।
कुछ पूछना चाहें? काशीराम जी के शपथ ग्रहण में नहीं, मायावती के शपथ ग्रहण में काशीराम जी शामिल हुए। नहीं हुए ये घटना तो एक ऐतिहासिक घटना, जो पार्टी पहली बार सत्ता में आ रही है जी। उसका मुखिया पार्टी को खड़ा मुखिया ने प्रेरणा स्रोत प्रेरणा स्रोत वो मीटिंग में ही ना आए, तो इतना बड़ा फैसला करने के लिए मायावती जी ने पहले चरण में साहस कैसे उठा लिया? मतलब हम अपने प्रेरणा स्रोत को ही नहीं मानते। भाई देखिए, आप दोनों लोग पत्रकार हो और आपके पास खबरों का भंडार रहता है। उस साल के अगर आप कुछ अखबार टटोलेंगे, कुछ और चीज़ देखेंगे, तो ये दोनों चीज़ें साफ हो जाएंगी कि कांसीराम जी ने कहा और मायावती जी नहीं मानी, और कांसीराम जी लखनऊ में नहीं रुके। ये प्रमाण हम आपको नहीं दे सकते कहीं लिखित, क्योंकि हमने उसको पढ़ा है और पढ़ने के बाद अब चीज़ विस्तृत हो जाती है, लेकिन नहीं हुई। इसे आप लोग अपने गूगल से जैसे भी जो आप माध्यम है, इसे आप खोज लीजिए, जब सही लगे तब आप इसे इसका प्रसारित मतलब हम करें। ये भी निकाल सकते हैं कि जैसे ही बसपा आगे बढ़ने लगी है, मायावती जी की महत्वाकांक्षाएं इतनी आगे बढ़ने लगी थी कि उन्होंने मानवर जी को पहले ही इग्नोर करना शुरू कर दिया था, और वो सत्ता में आते आते उन्होंने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। हर नेता के साथ ये होता है। जब मायावती जी जब पावर में आए, तो कांसीराम के साथ के बहुत सारे सीनियर नेता उनके साथ थे, जो उनके सामने ये लड़की जैसी थी, जिनकी बातों को नहीं मानते थे। मायावती जी ने सबसे पहला काम ये किया कि कांसीराम साहब के साथ के लोग, अब एक प्रदेश अध्यक्ष थे, एससी थे, उनका वो टाइटल नहीं लगाते थे, जो राम आंदोलनकारी थे उनको पहले, अरे उनका नाम हमें याद नहीं है, राम कुछ ऐसे था, उनको सबसे पहले उनको निकाला।